Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to describe a relationship between electromotive force E, terminal potential difference V and internal resistance R of a cell. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम किसी सेल के EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में इनसे रिलेटेड सारे टर्म्स और उनसे जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस थी उनको आपको बताया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस सपोज a circuit contains a cell of EMF small e and internal resistance R connected with an external resistance capital R with a key K। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है जो कनेक्ट है किसी सेल से जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है। तो as soon as the key is plugged on, जैसे ही की को हम लोग प्लग ऑन करते हैं, the current I will start to flow in the circuit through the external resistance capital R. Let the current flows through the circuit in time interval t। मान लेते हैं इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो t टाइम तक यहाँ पर फ्लो हो रहा है। We also define the EMF of the cell E is equal to W total अपान क्यू। हम लोग इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं EMF को और हमने वहाँ पे बताया कि यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन होता है टोटल वर्क डन उसी को हम लोग बोलते हैं EMF E। सो EMF E इज डिफाइंड एज W टोटल बाई Q। देन इफ यू वांट टू फाइंड W टोटल दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज 1 कूलम और Q कूलम थ्रू द होल सर्किट, W टोटल इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा Q इंटू E। बट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बिकॉज हियर द करेंट I फ्लोज थ्रू टाइम t सेकेंड, देन Q इज इक्वल टू IT। सो वी फाइंड W टोटल इज इक्वल टू EIT, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने टोटल वर्क डन ऑब्टेन कर लिया किसी Q अमाउंट Q कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल, हम लोग यहाँ पे अगर टर्मिनल पोटेंशियल की बात कर लें तो टर्मिनल पोटेंशियल, अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो टर्मिनल पोटेंशियल V इज गिवन एज W एक्सटर्नल अपान Q। The amount of work done in carrying charge Q or 1 coulomb through the external circuit only are called as terminal potential between the terminals of a सेल। तो V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम W एक्सटर्नल कैलकुलेट करें तो आपको मिल जाएगा Q इंटू V, बट सिंस हियर Q इज इक्वल टू IT, सो W एक्सटर्नल आपको मिल जाएगा ये VIT, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने W टोटल निकाल लिया और W एक्सटर्नल यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया VIT। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन इन द इंटरनल पार्ट ऑफ सेल, अगर हम सेल के इंटरनल पार्ट में वर्क डन देखना चाहें तो ये कितना होगा कि W इंटरनल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि W इंटरनल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है कि I यहाँ पे करंट अमाउंट फ्लो हो रहा है, जो सेल का इंटरनल डिस्टेंस है वो R है। तो हम लोग यहाँ पे जो W इंटरनल हमको वर्क डन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I स्क्वायर और स्मॉल r इंटू टी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इससे पहले वर्क डन निकाल भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए Q अमाउंट का चार्ज जो स्मॉल r रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो आप Q इंटू यहाँ पे इसका अगर हम लोग इंटरनल मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तो W इंटरनल आपको मिल जाएगा I स्क्वायर RT, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने यहाँ पे W एक्सटर्नल, W टोटल और W इंटरनल ऑब्टेन कर लिया। नाउ वी आल्सो नो दैट, हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो W इंटरनल और W एक्सटर्नल ऐड कर दे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे W टोटल जो है वो है EIT, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे EIT। जो W एक्सटर्नल मिला हमको वो मिला VIT और जो W इंटरनल मिला वो मिला I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी।
चलिए देख लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी। कॉमन यहाँ पे देखेंगे आप IT कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं EIT इज इक्वल टू, अगर IT यहाँ पे कॉमन ले लें तो आ जाएगा V प्लस IR, और यहाँ पे IT हमने कॉमन ले लिया। IT से जो IT है वो कैंसिल होगा और E इज इक्वल टू हमको मिलेगा V प्लस IR। If you want to move terminal potential V, then V is given as V is equal to E minus IR. This is the relation between terminal potential, EMF and internal resistance of a cell. Let us suppose this is equation number 4. मान लेते हैं कि ये हमारे पास equation number 4 है, but this relation is valid फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो ये जो रिलेशन है हमारा वो केवल डिस्चार्जिंग के लिए वैलिड है, यानी कि जब तक आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब तक हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR। बट इफ द सेल इज चार्जिंग, हम मान सकते हैं कि इफ द सेल, जो आपका सेल है, इज इन चार्जिंग स्टेट, अगर आपका सेल जो है वो चार्जिंग स्टेट में हो, मतलब कि अगर वो चार्ज हो रहा हो, देन वी यूज द करंट माइनस I इन प्लेस ऑफ I। तो हम लोग I की जगह माइनस I यूज करेंगे एंड दिस इक्वेशन बिकम्स V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो इन द केस ऑफ चार्जिंग वी अप्लाई द इक्वेशन V इज इक्वल टू E plus IR, while in the case of discharging we use V is equal to E minus IR. This is the two cases which gives the relationship between the terminal potential and EMF of a cell. तो ये तो रिलेशन रहा इन तीनों में। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग यहाँ पे बात करने या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे पहला फैक्ट निकल करके आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पर है कि इन केस ऑफ चार्जिंग, हम लोग लेना चाहें, इन यहाँ पे ले सकते हैं इन केस ऑफ, सबसे पहले डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, अगर डिस्चार्जिंग की केस देखें तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग V इज इक्वल टू E माइनस IR, आपको मिलेगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। इट मीन्स दैट द टर्मिनल पोटेंशियल V इज लेस देन द EMF E। आप देख रहे हैं E में से कुछ सब्सट्रैक्ट करने पर तब आपको V मिल रहा है, यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF से कम आएगा। और इस केस में क्या होगा, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, द करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो करंट है आपका, जो सेल आपने लगाया है, तो सेल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड पे फ्लो होगी करंट, जबकि सेल हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, वो कैथोड से एनोड तक फ्लो करेगी, और अगर हम बाहर की बात करें तो वो एनोड से कैथोड पे फ्लो करेगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेल के बाहर जो करंट होगी इस कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करेगी, जबकि सेल के अंदर जो करंट होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करेगी। ये तो फर्स्ट केस रहा। अगर हम सेकेंड केस की बात कर ले तो हम लोग कह सकते हैं कि इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर हम चार्जिंग की केस ले लें तो चार्जिंग की केस में क्या होगा कि चार्जिंग केस में हम अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू E प्लस IR, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एंड इन दिस केस द टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल। इस केस में क्या होगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा आपका वो सेल के EMF से ज्यादा होगा, यानी कि V इज ग्रेटर देन E, एंड इन दिस केस द करंट फ्लोज थ्रू द, कह सकते हैं, सेल फ्रॉम कैथोड, यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर करंट फ्लो करेगा वो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो दो केसेस रही, मतलब कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की केस। यहाँ पे अगर हम तीसरे केस की बात कर ले, दैट इज केस नंबर 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द सर्किट इज, यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन सर्किट इज ओपन, अगर आपका जो सर्किट है वो ओपन है, खुला हुआ है, तो क्या कंडीशंस यहाँ पे बढ़ेंगी। तो इफ द सर्किट इज ओपन इट मीन्स दैट देयर इज नो एनी करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपको पता है कि किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो कर सकता है जबकि सर्किट कंप्लीट रहे या क्लोज रहे। तो अगर सर्किट आपका ओपन है द करंट I मस्ट बी 0, तो जो करंट होगा सर्किट में वो होगा आपका 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0। एंड इन दिस सिचुएशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे V इज इक्वल
टू ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर, जो भी आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो अगर आई 0 है तो हमको V इज इक्वल टू मिलेगा E, यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो EMF ऑफ सेल के बराबर होगा। इफ द सर्किट इज ओपन देन द टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल, दैट इज V इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल E। तो ये कंडीशन रही। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात कर लें, फोर्थ कंडीशन आपका क्या है कि व्हेन द सर्किट, यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन द सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, या कर लिख सकते हैं कि व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर मान लेते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। अब आप समझेंगे कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ अ वायर ऑफ नेग्लेक्जिबल रेजिस्टेंस, जब हम लोग किसी ऐसे वायर को लें जिसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्जिबल है और ऐसे वायर को लेकर के उनके टर्मिनल्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो आपका सर्किट है वो बोला जाएगा शॉर्ट सर्किटेड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो नियर अबाउट आप एज्यूम कर सकते हो 0, मतलब जो आपने शॉर्ट सर्किट कराया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो 0 होगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो टर्मिनल पोटेंशियल आपका आएगा V इज इक्वल टू आप यूज करते हैं IR, तो यहाँ पे अगर कैपिटल R यहाँ पे 0 रखें तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा आपका वो 0 आएगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल 0 आने का मतलब कि हम लोग यूज करें अगर V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो यहाँ पे अगर हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना कि E इज इक्वल टू IR या EI इज इक्वल टू E अपान R। आपको जो करंट है वो मिलेगा E अपान R एंड इट इज द मैक्सिमम करंट, ये जो है वो मैक्सिमम करंट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जब 0 है तो जो करंट है वो मैक्सिमम है, यानी कि फिर सुन लीजिए, व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी 0, इट मीन्स दैट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज आल्सो 0 एंड द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम विच इज गिवन एज E अपान R। तो हम लोग कहेंगे कि जो सेल में करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना मिलेगा, E अपान R हमको मिल जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके सामने आएंगे। तो हमने एस्टेब्लिश किया रिलेशन किसके किसके बीच, स्मॉल r और टर्मिनल पोटेंशियल और EMF ऑफ अ सेल। कभी कभी आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस को कहता है कि डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF ऑफ अ सेल, या तो कहेगा कि स्मॉल r और कैपिटल R में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं कि स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन बता दीजिए। तो हम लोग अब एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं रिलेशन किसमें, स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेशन between small r that is internal resistance and capital R that is external resistance। तो हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। चलिए देख लेते हैं। वी नो दैट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, हम लोग जानते हैं किसके लिए, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, किसी सेल के डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, किसी सेल के डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इससे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, हम स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन चाह रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V जो है वो हम रख सकते हैं कितना कि I इंटू कैपिटल R भी रख सकते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है रिलेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको V से डिवाइड कर देते हैं। तो या फिर हमको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर लाते हैं। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल IR इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा E माइनस V, और स्मॉल r इज इक्वल टू आपको मिलेगा कि E अपान, यहाँ पे आप अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये मिल जाएगा इस I स्मॉल r इज इक्वल टू, हम लोग V को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो V अगर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा E अपान V माइनस 1। आप देख रहे हैं V कॉमन लिया गया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमको मिल जाएगा E अपान V माइनस 1। यहाँ पे सिंस आप लोग जानते हैं, इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू IR, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है स्मॉल I इंटू R। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा I स्मॉल r इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, और ये आ जाएगा E अपान V माइनस 1। यहाँ पे I से I जो होगा वो आपका कैंसिल होगा और मिलेगा रिलेशन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये आ जाएगा E अपान V माइनस 1। तो ये रिलेशन आपको इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये जो रिलेशन है वो केवल डिस्चार्जिंग के लिए है। इफ़ द सेल इज चार्जिंग, हम लोग कह सकते हैं इफ़, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ द सेल इज इन
चार्जिंग स्टेट, अगर जो हमारा सेल है वो चार्जिंग स्टेट में है, मतलब कि चार्ज होने की अवस्था में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और ये आ जाएगा E/V प्लस 1। तो चार्जिंग स्टेट में हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E/V प्लस 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये रिलेशन दे रहा है स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E/V माइनस 1 for the discharging and small r is equal to capital R E/V plus 1 for the charging of a cell. So that's all about the relationship between internal resistance, terminal potential and the EMF of a cell. उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। Thanks for watching and I really appreciate your time.